अगले से झालं ओम नमः सिद्धेश्वर। आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सारे बाजार यहाँ पर देखा, लेकिन मनपसंद कोई वस्तु मिली नहीं। अब क्या करे, इतने बाजार तो घूमे, ये महाराज ये है, ये 20-20, 22-22 बाजार इसमें है महाराज, ऐसे ऐसे कहते गए। हमने भी सोचा भैया कोई ना कोई दुकान मिल ही जाएगा। अंत में भगवान के दर्शन करके, भैया अब बाजार नहीं, यहीं पर बैठ जाओ, हम अपने बाजार लगाए, देखेंगे क्या होता है। अब सोचो, रत्नों के भी बाजार है, वो भी है, ये भी है, किंतु जहाँ पर मूल्य का सवाल है, वहाँ पर उस बाजार में हमारी वस्तु नहीं मिलेगी। रत्नत्रय के बाजार में घूमने वाले हम लोग, मौलिक जो है न खरीदने वाले हम लोग, राग के बाजार में जाने से क्या मिलने वाला। इसलिए चाहे राजवाड़ा हो चाहे और वाड़ा हो, सब राजा लोग तो चले गए, अब तो प्रजा को ही राजा बना दिया गया है। क्योंकि अब वह सस्ता बाजार में तो ऐसा ही चलता है। वस्तुतः ये युग है, ये काल है, जो सबको वह घुमा देता है और स्वयं घूमता नहीं, वह अडिग रहता है। काल हमेशा जयी रहता है और बाकी वस्तुएं परिणमशील रहती हैं। जो परिणम हो गया, कोई व्यक्ति था, राजा था, रंक हुआ, रंक था, राजा हुआ और हुआ, होते रहेंगे। सब अपनी अपनी करामत दिखा के चले गए। यहाँ स्थायी कोई भी नहीं है। स्थायी बात करने के लिए यहाँ पर संस्कार शाला प्रजमासली को यहाँ के समाज ने बीड़ा उठाया है और वह एक से एक सेवक बन रहे हैं। अभी जब ट्रस्ट सुनता था मैं, जिन लोगों को समझ में आ गया, ट्रस्ट का अर्थ होता है इंटरेस्ट नहीं, ट्रस्ट का अर्थ होता है एक प्रकार से विश्वास। आपके हाथ में कोई भी वस्तु दी जाती है तो उसको विश्वास के साथ और व्यवस्थित रख के उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रजमासली में संस्कार दिए जाएंगे छात्राओं को, जो भविष्य में आप लोगों के जो अविनश्वर सुख है, रास्ता है, उसको कायम रखने के लिए ऐसे संस्कार दिए जाएंगे। और वहाँ पर विशेष रूप से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, उसके साथ साथ वहाँ पर एक तीर्थ भी है, उसका नामोल्लेख तीर्थ रह गया है। जब होगा समय पर वह भी
अभी तो इतना कहना चाहता हूँ, उस प्रज्वलाशनी के साथ एक तीर्थ का भी निर्माण किया जा रहा है और उसमें भी ये लोग जुटे हुए हैं और उसके लिए कोई ट्रस्टी नहीं बनाया जा रहा है, सेवक बनाने जा रहे हैं। जो कोई भी सेवक बनना चाहे पैसे से सेवक बनता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। वह विश्वास पात्र होना चाहिए, उद्देश्य के अनुसार उसका वहन करना है और आप लोगों को इस बात पर ध्यान रहना है, रखना है। पूर्वजों ने जो विकलांगता की, परिग्रहिता की और जन जन की सेवा के बारे में बीड़ा उठाया था, उसी को आप लोगों को भी उठाना है और इस प्रवाह को आगे बढ़ाना है कि ऐसे ऐसे विष्णुनाथ भगवान से लेकर के आज महावीर भगवान तक ऐसे विकलांगी भगवान हुए हैं जिनके आदर्श पर चलने वाले, या यदि आप हैं उनके उपासक हैं, उनके सेवक हैं, उनके सेवक और इस प्रकार के जन जन के कल्याण के कार्य करने के जो सेवक एकार्थवाचक है, इसमें कोई संदेह नहीं। जन जन की अर्थात जो व्यक्ति संकट में है, फंसा हुआ है, अज्ञानी है और शरीर से लाचार है, आदि आदि उसके उस संकट को दूर करके परस्पर उपक्रमो जीवानाम, यहाँ पर कहीं जीवानाम के स्थान पर जैनानाम नहीं लिखा, ध्यान रखे। जीव मात्र के प्रति करुणा, दया, अनुकंपा रख करके और उनके संकट को दूर करने का संकल्प करना और कार्य यथोचित अपनी शक्ति के अनुसार करना, उसमें तन मन धन इत्यादि का अहोभाग्य समझ करके उसको लगा देना। संपदा को एक प्रकार से अग्निश्वर बनाने का यदि उपाय है तो यही है, जिस संपदा के त्याग के द्वारा, सेवा के द्वारा निश्चित होता है कि हमारा जो संकट है, जो जन्म जरा मृत्यु है, यह संकट शरीर को बार बार धारण करना, यह संकट दूर हो जाए, इस उद्देश्य से अहोभाग्य समझ करके अपने समय, अपना शारीरिक श्रम और उसके साथ साथ अपना जो कोई भी बच गया है, नहीं समझे, उसको यथोचित समय पर खर्च करके उपयोग में लाना, इसके लिए सेवक बन रहे हैं। तो यदि आप समझ लो, इसका अर्थ समझ में आ गया हो तो आप समझ सकते हो। बड़े सेवक और छोटे सेवक से मतलब अपने यहाँ नहीं होता है। अभी एक सज्जन ने कहा, महाराज मुझे भी बड़े सेवक बना दो, तो मैंने कहा भैया बड़े सेवक तो वही है जो राग को घटाने के लिए संकल्पित है, वह बड़ा सेवक धीरे धीरे बन सकता है, हम उसके लिए सहयोग दे सकते हैं। समय आपका काफी हो गया है, मैं समझता था कि समय पर यह कार्यक्रम पूर्ण होगा, लगभग समय पर यह कार्यक्रम पूर्ण हो गया है। हाँ, सभी मंदिरों के दिनानियों के और सभी की वंदना हो गई और आप लोग यहाँ पर बचे बैठे, इतनी जो है ना, जहाँ हवा मिलना भी मुश्किल है, ऐसे राज बड़ा उधर तो परिसर बढ़ता जा रहा है, थोड़ी बहुत हवा ज़्यादा आ गई। महाराज पुराना तो यही है, ये पुराने को सुरक्षित रखना है, इसलिए कई लोग दूर दूर से यहाँ पर नदियाँ आकर के मिलती हैं, उनको ये कहना है गाफिल नहीं हो जाना है या अपने रास्ता तय करना है। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य